हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हैं विंटर के इन सुंदर सुंदर फूलों से। और ये साल्विया इस बार मेरे पास सिर्फ एक ही कलर का है और अब अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर पेंजी के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ऐसे तो पेंजी के मेरे पास 7-8 प्लांट्स हैं, बट 3 में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि यहाँ इनको धूप मिली है। ये देखिए, ये 3 कलर्स हैं मेरे पास। और बाकी के 5 प्लांट्स फ्रंट गार्डन में, वहाँ पे बहुत कम धूप मिली है तो वो इतने अच्छे से अभी नहीं चल रहे हैं। उनको भी अभी यहाँ धीरे धीरे जैसे धूप आने लगी है तो उनको भी लाके मैंने यहीं रख देना। हाइब्रिड वाले मैरीगोल्ड बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और कुछ कुछ इनमें फ्लावर्स अब मुझे स्पेंट नज़र आ रहे हैं तो उनको भी मैं हटा दूँगी। ये पता नहीं ये बिल्ली ने तोड़ा या क्या हुआ, ये अच्छा फूल भी टूटा हुआ है। और ये वाला जो प्लांट है मैरीगोल्ड का, इसमें देखिए इस तरह से स्पेंट हुआ फ्लावर, तो इसको हटा दे रही हूँ। तो डेली वैसे चेक कर लेना चाहिए अपने प्लांट्स को कि कुछ पत्ते सड़े गले या फिर फ्लावर्स जो स्पेंट हो जाते हैं तो उनको हटाते रहे तो प्लांट्स की सफाई भी हो जाती है और प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगता है। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मेरे जितने भी क्रिसेंथेमम के प्लांट्स थे बालकनी में और फ्रंट गार्डन में, उनकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। जो पुरानी टहनियाँ हो गई थी जिनमें फ्लावर्स आ चुके थे। और अब ये मेरे मेन गार्डन में भी 2-3 प्लांट्स रखे हुए हैं तो ये रह गए थे तो इनकी भी मैं आज ऊपर से प्रूनिंग कर दूँगी। और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है तो जिन ब्रांचेस में फ्लावरिंग हो रही है इनको मैं छोड़ देती हूँ अभी, क्योंकि इसमें कलियाँ भी बनी हुई हैं। अभी ये खिलेंगे और अभी इस महीने ये आराम से फ्लावरिंग करेगा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लेट फ्लावरिंग शुरू हुई थी तो वो अभी इस महीने तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और अभी भी 1 महीने तक इनके फ्लावर्स रह जाएंगे। तो जब तक लगे तब तक तो इन्हें मैं चलने दूंगी। बाकी की सारी ये ब्रांचेस मैं प्रून कर दूंगी। अभी जिस तरह से ये हो गई हैं मैच्योर ब्रांचेस हैं, अब इनका रखने का कोई मीनिंग भी नहीं और इन पर दोबारा से फूल आएगा भी नहीं, ना ही कलियाँ आएंगी। तो जहाँ लगी हुई हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ और बाकियों को मैं आज प्रून कर देती हूँ। और इनको भी थोड़ा थोड़ा सा खाद दे दूँगी। 2-3 गमले यहाँ पर रखे हुए हैं और फिर इन्हें मैं हटा के रख दूँगी और कुछ और प्लांट्स जिनको धूप चाहिए उनको रख दूँगी। तो इसी तरह से गार्डन में कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है, चलता रहता है। और आज आपको मैं वो प्लांट्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने सीड से ग्रो कर दिए थे और काफ़ी टाइम ले लिया उन्होंने ग्रो होने में। ये है मेरा वो स्पाइस बॉक्स जिसमें मैंने कुछ प्लांट्स के सीड्स डाले थे और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो इसमें मैंने पॉपी के साथ में 1-2 प्लांट्स के सीड और डाले थे जो मुझे नाम भी शायद मालूम नहीं है। और ये भी पता नहीं पॉपी है या क्या, मुझे यही पता था कि ये पॉपी के सीड्स हैं। और बहुत सारे थे और इसमें काफ़ी सारे निकल आए हैं और अब इनकी ना किसी किसी में तो बड भी आने लग गई हैं। तो इसमें जितने हेल्दी प्लांट्स हैं आज मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी इसमें से निकाल के, और जो छोटे हैं उनको इसी में छोड़ दूँगी। हो सकता है उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो ये तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इनको। तो इनको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। कुछ ये छोटे से गमले में भी मैंने ग्रो किए थे। तो देखिए कितने सारे प्लांट्स निकल के आए हैं और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी। और कुछ इस बड़े गमले में भी हैं, बहुत सारे सीड्स ग्रो हो गए हैं। तो जितना हो सकेगा मैं इनको शिफ्ट कर लूँगी, कुछ को इसमें ही रहने दूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ गमले ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, इनमें खाद वाद सब मिली हुई है। और बीच बीच में ये चाय की पत्ती भी बीच में डाल देती हूँ। तो यूज़ नहीं किए थे तो इसी तरह से रखे हुए हैं। तो इनको मैं अच्छे से गुड़ाई करके इनमें शिफ्ट कर दूँगी जितने हो पाएंगे। जो बड़ा गमला है उसमें 2 प्लांट या 3 प्लांट भी लगा दूँगी और जो छोटे हैं उनमें 1-1 प्लांट लगा दूँगी। तो देखते हैं कितना काम कर पाती हूँ आज। और फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ बाहर सड़क पर। ये मेरा मेन गार्डन है जो बाहर से इस तरह से दिखाई देता है। ये बाउंड्री पे खूब ढेर सारे मैंने प्लांट्स इस तरह से रखे हुए हैं और अंदर की तरफ को थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ है। तो यहीं पर मेरे बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं। तो इस तरह से दिखता है कुछ बाहर की तरफ से। और यहाँ पर भी देखिए गुलाब में, देसी वाले गुलाब में ये फूल आया। वैसे यहाँ पर बाहर की तरफ कोई छोड़ता नहीं है, ले जाते हैं तोड़ के। फिर देखिए कितना क्यूट सा फ्लावर निकला। और सारे प्लांट्स भी बारिश में धुल के कितने साफ़ सुथरे निखर के आ गए। और इस तरह से कलरफुल बीच में पत्तों वाले और चमकदार पत्तों वाले बीच में कितने सुंदर लगते हैं।
ग्रीन के बीच में इस तरह से कलरफुल पत्तों वाले प्लांट्स लगा दें तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखिए काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और विंटर्स के ये देसी वाले कलेंचो, इनमें अब कलियाँ आनी स्टार्ट हुई हैं जब इन्हें धूप मिलने लगी है। और पत्ते तो इनके देखिए कितने चमकदार होते हैं, बारिश में धुल के और भी सुंदर हो जाते हैं। तो काफ़ी चौड़े चौड़े और बड़े हेल्दी प्लांट हो गए हैं तैयार। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे जैसे धूप मिलती है इनको तो उसी तरह से हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए ये नहीं आई थी, मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं गर्मियों में सीड्स लेके आई थी पार्क में से, और इस बड़े गमले में मैंने डाल दिए थे, ये वाला बड़ा गमला। और इसके अंदर ये हेमिलिया लगा हुआ है, बहुत बड़ा ट्री लगा हुआ है। ट्री है ये, ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा गमला है और इसे इसी तरह से फील कराया हुआ है कि ये मिट्टी में लगा हुआ है क्योंकि बहुत ही बड़ा गमला है। तो आज इसकी गुड़ाई भी कर देती हूँ। और साथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सीड्स डाले थे गर्मियों में पार्क से लाके नेस्ट्रिशियम के, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स ग्रो हो गए किए हैं। और एक इधर ये 2 प्लांट्स हैं और एक यहाँ पर 3 प्लांट्स निकल आए हैं। तो ये मेरे फ्री के प्लांट्स तैयार हो गए। इनको भी मैं तीनों को एक एक गमला दे देती हूँ अलग से। और इसकी गुड़ाई करके अब इसमें भी खाद डालनी है, कटिंग करनी है। हेमिलिया में परमानेंट प्लांट है और इसी में ये लगा हुआ है मेरा पत्थर चट्टा, ये छोटे से ग्लास में लगा हुआ है और इसमें से लोग भी बहुत सारे ले गए हैं मेरे से। और इसने नीचे से गमले में से जड़ पकड़ी हुई है, तो ये अच्छे से चल रहा है। नो केयर प्लांट है बिल्कुल और बड़ा यूज़फुल भी मेडिसिनल प्लांट है। तो अब मैं जो करने वाली हूँ वो ये जो प्लांट्स नेस्ट्रिशियम के निकल गए हैं इनको निकाल के 1 2 3 4 प्लांट है, चारों को मिट्टी समेत निकालूंगी ताकि ख़राब ना हो। और इनको सेपरेट गमलों में जो तैयार है उनमें ऑलरेडी मैंने खाद वाद सब मिला के रखी हुई है, तो उनमें शिफ्ट कर दूँगी। तो इनको निकालती हूँ मिट्टी समेत, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिट्टी समेत निकाले हैं बिना इसकी जड़ों को डिस्टर्ब किए। और मुझे पहले 3 ही प्लांट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये टोटल देखिए 5 प्लांट्स हैं और पाँचों फ्री के प्लांट्स तैयार हो गए। और अब इनको गमले में लगा दूँगी। साथ ही में इन्हें निकालने के चक्कर में इस पूरे प्लांटर की गुड़ाई भी हो गई है। और हेमिलिया और बाकी सारे परमानेंट प्लांट्स की कटिंग मैं नेक्स्ट वीक करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और थोड़ा काम थोड़ा ही डेली कर रही हूँ, तो इसीलिए बस गुड़ाई हो गई है इसकी। और 1 2 करके मैं गमलों में खाद भी डाल रही हूँ। तो वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगी, आज की वीडियो में मुझे यही दिखाना था। और मैं शिफ्ट कर लूँगी तो फिर आपको गमलों में मैं दिखाऊंगी मैंने कैसे इनको ट्रांसप्लांट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो ये फ्री के प्लांट्स तैयार हो गए और कुछ जो मैंने अभी स्पाइस बॉक्स में दिखाए थे उनको भी मेरे को शिफ्ट करना है। और वीडियो बनाने के टाइम में ये सब काम नहीं हो पाते हैं, तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में सभी को शो करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।